बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। सलमान हैदर केस इस टाइम पे सोशल मीडिया की सुर्खियों पर है। हमारे साथ है सलमान के वकील जुनैद खान साहब। जुनैद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये सारा जो मामला है आप इसको कैसे देख रहे हैं? भाईजान एक फेक स्टोरी बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, ट्रेंडिंग में रहने का चक्कर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताएं, ये जो आयशा है ये सलमान की बंदी रह चुकी है बकौल आयशा के। वो बोलती है हमारा फिजिकल रिलेशन भी है, हमारा सब कुछ हो चुका है, सलमान मुझे पैसे देता रहा है, मेरा घर जो है वो मेरी टिकटॉक पे चलता है, मैं बड़ी गरीब हूँ। और सलमान से मैंने उस टाइम पे दोस्ती की थी जब सलमान भी गरीब था, मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो आज उसके पास फेम आया तो वो मुझे छोड़ रहा है। और भाईजान ये सब फेक स्टोरी है। ये बीबी तो अपने हद तक वो जो कह रही हो ठीक है, इसने सलमान से दोस्ती ही इसलिए की थी कि ये रजब भट्ट का कज़न है। ठीक है, रजब भट्ट की वजह से ये मैं भी फेमस हो जाऊंगी, तो ये फेमस हुई भी। इसने बकायदा इसकी जो वीडियोस वो ट्रेंडिंग में चली, फिर लाइव बैठते रहे हैं सलमान के साथ, 4 पैसे भी कमाती रही है, वो सारे मामला होते रहे हैं। अब जब सलमान को ये पता चलता है कि इस बीबी का करैक्टर इस तरह का है, ये बीबी इस तरह की, जिसकी हमारे पास वीडियोस, जिसकी ऑडियोज, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, और इसका किसके साथ ताल्लुक रहा है, सारे मामला हमारे पास मौजूद थे। जब उसे ये पता चलता है तो कोई भी इज्जतदार बंदा, कोई भी गैरतमंद बंदा आगे से वो उस ऐसे बंदे के साथ ताल्लुक नहीं रखता। उसने इसके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया। जिसका इसको ये तैश में आई, इसने क्या किया, तब ये आज से महीना 2 महीना पहले इसने नवाब टाउन थाने में एप्लीकेशन दे दी, और नवाब उसमें ये कहा कि जनाब ये मुझे लेके गया है, एक घर में लेके गया है, वहाँ पे मुझे ड्रिंक पिलाई, मेरे साथ मैं बेहोश हो गई, मेरे साथ इसने जना किया, मैं जब उठी मुझे तब पता चला। ये सारी स्टोरी इसने बनाई। लेकिन फिर बाद में उसी एप्लीकेशन में इसने बयान दे दिया उसमें थाने में कि जनाब मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर ये पर्चा करवाने की कोशिश की है, यानी कि मेरी ये जो स्टोरी थी ये फेक थी। अच्छा, वो ये बात बोल रही है कि सलमान ने मुझे ये बात बोली थी कि ठीक है हम लोग दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लें। उसके बाद जो लिखत पढ़त हुई जिसमें उसने बोला कि गलत फहमी से सब कुछ हो गया, तो वो बोल रही है कि इसने मुझे धोखा दे के ये लिखवाई है। ओ भाईजान, धोखा मैं दे सकता हूँ आपको? थाने में लिख रहे हो, थानेदार वो पागल है? अच्छा, एक और बात वो बोल रही है मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, इन्होंने मेरे अंगूठे लगवा लिए। भाईजान ये मैं लगवा सकता हूँ, आप लगवा सकते हैं, लेकिन थाने वालों ने तो दोनों की साइड सुननी होती है। क्या वो जो थानेदार था, जो पुलिस वाला था, वो क्या उसने अपनी नौकरी खराब करनी थी कि वो अगर ये कह रही है कि जनाब मुझे कोई पता नहीं था, इन्होंने साइन अंगूठे। इतनी तुम काकी होती हो, तुम सोशल मीडिया की हर चीज जानती हो, ठीक हो, काकी तो नहीं हो तुम, और अंगूठे लगवा ली। जब आप थाने में जाते हैं ना, एप्लीकेशन देते हो, कोई राजीनामा होता है, जब आपने अपना बयान देके वापस लेना होता है, तो आपको बकायदा पढ़ के सुनाया जाता है, हर चीज वहां पे रिकॉर्ड हुई होती है, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। ये अगर कह रही है ना कि उसकी वीडियो भी मौजूद है, तब उस मौके की वीडियो बनी हुई है जब ये साइन कर रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब इसकी फेक स्टोरी है। उसके बाद हमने इसके साथ, इसलिए वहां पे हर बंदा अपनी इज्जत बचा रहा होता है, इसका अब मैं यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा कि इसकी क्या डिमांड्स हमने पूरी की, तो इसने वो अपनी एप्लीकेशन वापस ली। और जब अब उसे दोबारा ट्रेंडिंग में आना था, जब इसने कहा मेरे तो फिर व्यूज नहीं आ रहे, मैं लाइव बैठती हूँ, मेरे 4 बंदे मुझे लाइव पे नहीं देख रहे अब, तो मैं अब क्या करूं? दोबारा ये नए हाथों पे गई, नए हाथों वालों ने इसे उंगलियां दिखाई, उंगलियां दी, और उन्होंने कर दिया जनाब कि चले आए जी, अब दोबारा एप्लीकेशन दे दें। इन्होंने दोबारा एप्लीकेशन दी। अब ये जो एप्लीकेशन देना चाह रही हैं, ये देंगी तो ये उल्टा खाएंगी। क्यों? क्योंकि अदारे बेवकूफ नहीं है, आप अदारों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और आपने जो वीडियोस सलमान की इजाजत के बगैर सोशल मीडिया पे अपलोड किए, तो इन्हें यह भी पता होना चाहिए कि पीका एक्ट लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी की वीडियो बगैर इजाजत के नहीं लगा सकते। वो तो उन्होंने प्राइवेट कर दी है। प्राइवेट कर दी ना, हमारे पास सबूत पड़े हैं ना, हमारे पास लिंक्स पड़े हैं, हम क्या इन पे पर्चा नहीं करवा सकते? ये सलमान एक अच्छा बच्चा है, वो खुद उसने अपने लाइव में भी कहा है कि मैं औरतों की इज्जत करना चाह रहा हूं, मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा, ना उसने की अभी तक। लेकिन जब देखे जी, जब कहते हैं कि बिल्ली के पांव सड़ने लगे ना, तो उसने अपने बच्चे ही अपने पांव के नीचे ले लिए। तो जब इंसान की इज्जत पे बात आती है, तो फिर सलमान से भी जो हो सकेगा लीगली अदारों के पास जाएगा, सारे मामला हम भी करेंगे। और ये जो हमें ब्लैकमेलिंग की जा रही है, हमारी इज्जत को खराब किया जा रहा है, तो हम फिर इसका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हम भी ये कहेंगे कि अगर इज्जत से बैठ के बात करनी है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि लड़की खुद ये बात बोल रही है कि मेरा और उसका फिजिकल रिलेशन था, हम लोग मिले, वो ही सब कुछ जो नॉर्मल होता है वो हमारे बीच में हुआ। ठीक है, उसके बाद ये बोले जब एप्लीकेशन मेरे से लिखवाई गई, उसके बाद हम लोग दोबारा मिले, मैं दोबारा सलमान से जब मिली हूँ, उसने मेरी वीडियोज़ बनाई हैं, नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई हैं, मेरे पास उसकी वीडियोस पड़ी हैं, उसकी मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, और इस एप्लीकेशन के बाद दोबारा उसने मुझे यूज़ करके आज वो मुझे दोबारा छोड़ा है। भाईजान बात ये है कि अगर वो ये कह रही है ना कि मेरी वीडियोस बनाई हैं, तो वीडियो बनाना जुर्म नहीं है।
अगर वो नहीं, नाजेबा नजेबा की बात कर रहा हूँ ना, नजेबा भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम ये कह लेते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की नाजेबा वीडियो बनाई, रजामंदी से बन गई। जुर्म कब लगेगा, ऑफेंस कब क्रिएट होगा? जुर्म तब होगा जब वो सलमान या ये बीबी अगर वो किसी को शेयर करते हैं, किसी को दिखाते हैं, तब बनेगी। और दूसरी, ये बीबी खुद एडमिट कर रही है ना कि हमारा रिलेशन था और रजामंदी से था ना। तो अगर पर्चा सलमान पे होता तो बीबी आप भी बदकारी कर रही हैं, आपकी भी मर्जी से वो ज़िना हो रहा है, पर्चा फिर आप पे भी होगा। आप खुद एडमिट कर रही हैं ना अपने वीडियोस में, मेरे पॉडकास्ट में क्लियर होने ये बात क्लियर किया ना। तो अब बीबी को भी सोचना चाहिए कि अगर मैं उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ कि इसने मेरे साथ ज़िना किया, तो बीबी आपने अपनी रजामंदी से भी करवाया, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूँ, किया नहीं हमने, ये हमने एडमिट नहीं कर रहे। लेकिन अगर इस बात पे आएंगे तो इन पे भी पर्चा होगा, क्योंकि अदारों में इसे ऑफेंस का नहीं पता, इसे जुर्म का नहीं पता कि अगर एक दूसरे की रजामंदी से भी करें तो वो भी जुर्म है, इस पे भी पर्चा होगा। जब अगर खुदा ना खास्ता हमने मेडिकल की एप्लीकेशन दे दी ना, तो अगर बीबी का नाउज़ अल्लाह ताला माफ करे, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर मेडिकल हुआ तो उसमें यह भी पता चल जाता है कि एक बंदे के साथ हुआ है या कितनों के साथ हुआ है। साइंस का दौर है, जदीद दौर है, हर चीज सामने आ जाती है। और यह भी पता चल जाता है कि फर्स्ट टाइम कब किया है, अच्छा किस उम्र में हुआ है, ये भी आ जाता है, हर चीज आ जाती है। तो मैं बीबी को फिर ये कहूंगा कि अपनी भी इज्जत का ख्याल करो और उस सलमान की भी इज्जत का ख्याल करो। वो ये बोल रहे हैं, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी मैंने 2 रातें गुजारी थी सलमान के साथ, ठीक है। सलमान का ये कहना है कि इसने कोई रात मेरे साथ नहीं गुजारी। वो कहती है मैं अकेले गई थी सलमान के पास। सलमान ये बोलते हैं ये अकेले नहीं आई थी, 2 लड़के साथ थे। वो खुद इस बात का एडमिट कर रही हैं कि वो चल के गई थी सलमान के पास और वहाँ जाके उनका फिजिकल रिलेशन हुआ। एक तो वो खुद चल के गई है, मुझे ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब बंदा खुद चल के जाता है तो फिर उसका कोर्ट में क्या रिएक्शन होता है? ये जना बिल जबर तो ना हुआ फिर? अच्छा, तो ना हुआ फिर? वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कहती हैं उस 2 दिनों में मैंने सलमान को अपने पास के बारे में बताया। सलमान ने मुझे बोला कि आपके पास से मुझे कोई लिंक नहीं है, मैं आपको ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे बीच में रिलेशन कायम हुआ। तो वो कह रही हैं ज़बरदस्ती, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती होगी कि उसने मुझे एडमिट भी किया, उसने मुझे यूज़ भी किया और बाद में अब मेरे कैरेक्टर को देख के छोड़ा। मेरे पहले वाला बयान पे ही आ जाए। फिर अगर ये बीबी खुद ही बता रही है कि मेरा पहले भी लिंक्स भी रहे हैं, अपने आप को इसने फिर चुन्नी काकी ना बनाए। इट्स मीन आपका पहले दूसरे लड़कों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। पास्ट बताने का मतलब यही है ना, अगर मैं समझ सकूं यही है। और दूसरा, अगर आप ये कह रही हैं कि मैं उसके घर में जाके रही हूँ, मैंने जाके उससे 2 रातें गुजारी हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी रजामंदी से गई है ना। सलमान आपको आपके घर से उठा के तो नहीं लेके गया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आप अपनी मर्जी से गई हैं। फिर मैं वही कहूंगा कि अगर सलमान पे अगर पर्चा होता है तो बीबी आप पे भी पर्चा होता है, आप भी बदकारी कर रही थी। तो इसलिए होश के नाखून लें, तो इस तरह के कामों में ना पड़े, ना अपने खानदान की इज्जत को खराब मत करें, ठीक है। अगर कोई डिमांड है, कोई बात है, कोई एमिकेबली हमने सोल्व आउट करवाना है तो हम बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। वो डिमांड तो राइट ना वो नहीं करी, वो सिर्फ यही बोल रही हैं कि सलमान के बगैर मैं नहीं रह सकती। दिन रात उसी का मैं सोचती रही हूँ। 1 साल मैंने उसी लड़के का सोचा है, रिलेशन रहा है, मिलते रहे, खाने खाते रहे, टाइम गुजारा है। अब आके रन टाइम पे आप मुझे छोड़ रहे हैं। बात ये होती है, हजरत अली सरकार का फरमान है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। इस बीबी को जानता कोई नहीं था और अभी भी माशाल्लाह इतने कौन से फॉलोअर है कि इतना मशहूरी नहीं है। बीबी को अगर 4 बंदे जानने लग गए तो किसकी वजह से जानने लग गए हैं? सलमान की वजह से, रजब फैमिली की वजह से जानने लग गए हैं। तो इसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे घर का वो चूल्हा चलने लग गया, टिकटॉक पे लाइव आने लगी, उसने मुझे सारा तरीकाकार बताया, हर चीज बताई। उस बंदे ने इस पे एहसान किया हुआ है। और मैं फिर यहाँ पे वही साबित होता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। बात यही हो रही है। मेरा फिर कहूंगा कि अगर अदालती मामला में आओगे तो सलमान छोटा भाई है, उसकी फैमिली के साथ मेरा शुरू से ताल्लुक है कि वो अच्छा ताल्लुक बना हुआ है हमारा। उसके जितने भी मामला होते हैं मैं देखते हैं। अगर सलमान पे कोई बात आएगी तो अदालती मामला जितने भी होंगे फिर हमसे भी जो हो सकेगा हम जरूर करेंगे। अच्छा, सलमान ये बोलता है कि मैंने उसको कोई पैसे नहीं दिए, हालांकि आयशा ये बोलती है कि सलमान मुझे पैसे देता रहा और अभी तक देता रहा है, मेरा घर भी चलाता रहा, बहुत सारी चीज़ें करता रहा है। एक तरफ वो बोल रही है यार कि मैं इसके साथ फिजिकल थी, ये मुझे पैसे देता रहा है, ये नहीं उल्टा हो रहा है। और सलमान आगे से डिनाई कर रहा है जी ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़की बोल रही है कि हमारे साथ हुआ है, तो आप कैसे डिनाई कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिर ये मान ले कि मैं पैसे देता रहूं, घर चलाता रहूं, भाई खुदा खौफी करता रहा ना आपके साथ दोस्ती में। मैं देखिए, आप मेरे दोस्त होंगे या मेरी फीमेल दोस्त हैं, तो अगर मैं उन पे खुदा खौफी करता हूँ, वो माड़ी हैं, कोई 4 पैसे उनके ऊपर मैं लगा देता हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके साथ गलत हूँ। बिल्कुल। वो भाईजान फिर इसका मतलब ये है कि किसी पे एहसान ना किया जाए। अगर वो आप पे एहसान करता था तो आप उसे दुआएं दो कि उसे आप ये जेलों में भेजने की धमकियां दे रहे हो और ब्लैकमेल कर रहे हो। 4 दिन से आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, उसका तो एक इंटरव्यू भी नहीं है।
उसने एक भी वीडियो आपके खिलाफ नहीं लगाई, हालांकि लगाने को 40 हम लगवा सकते थे। वो मुझे भी कह सकता था कि भाई आप लगा दो, हमने नहीं लगाई, एक भी वीडियो नहीं लगाई। लेकिन अब इनफ हो गया, इनफ इज इनफ। अब आपको अब बस कर देना चाहिए। ट्रेंडिंग में इतनी देर ही बंदा रहता है, लेकिन अगर आप अदालती या थाने वाले मामला में आओगे तो उल्टा आप भी फंसोगे। मुझे एक बात बोलें, लास्ट बात मैं आपसे इस केस से रिलेटेड करता हूँ। सलमान ना वो बच्चा है ना आयशा बच्ची है, ठीक है, दोनों मिले आपस में दोस्ती जिस तरह हुआ सब कुछ चीज़ें आगे चली। मुझे ये बताएं कि सलमान ये बोल रहा है कि शायद मैं इसके साथ आगे चलता, मुझे करैक्टर का ना पता चलता, या मुझे जो टॉर्चर कर रहे हैं वो टॉर्चर ना होता। अब करैक्टर की बात आप साइड पे रखें, क्योंकि ये इनका ये कहना है कि इसको मेरे करैक्टर का पता भी था तो उसने मुझे उस तरह एक्सेप्ट किया था। अगर वो दोबारा ये कहती हैं जी सुलह सफाई हो जाए, मैं इसको तंग नहीं करूंगी, तो क्या दोबारा पॉसिबिलिटी इनकी एक होने की? दोस्ती हो सकती है, दोस्ती हम जैसे आम दोस्ती होती है वो हो सकती है, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ है। अब अगर आप कहें कि हमारे साथ दोस्ती हो गई है और मेरे माजी का पता था, तो भाई मैं यही कहूँगा कि आप अपने रास्ते जाओ, वो अपने रास्ते हो, अपनी ज़िंदगी गुजारो, वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर कानूनी मामलात में आते हो तो दोनों फंसते हो भाई। फिर खाली हम उसे तो नहीं, बाकी हम डिफेंड भी तो करेंगे ना। आप किसी पे भी मुंह उठा के इल्जाम तो नहीं लगा सकते किसने मेरे साथ ये कर दिया। एक बंदा आपको सहारा दे रहा है, आपको लेके चल रहा है, आपके सारे मामला देख रहा है, और कल को जब उसे करैक्टर का पता लगता है तो यार दोस्तियां बनती भी हैं, दोस्तियां टूटती भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगले की जिंदगी को आप खराब करने लग जाओ, तो होश के नाखून लेने चाहिए भाई। अच्छा मुझे बताएं, रजब भट्ट का क्या लेंगे इन सब चीजों के साथ? कुछ भी रजब का इनके साथ क्या लिंक? अब बात ये है को जो पहले वीडियो बनाई जी रजब फैमिली है जी, भाई रजब अब पूरे अपने खानदान का जिम्मेदार तो नहीं है। जिसने जुर्म किया होता है वो जिम्मेदार होता है, जिसने भी गलत करना है वो जिम्मेदार होगा, या वो सबको डिफेंड करता तो नहीं फिरेगा। उसकी एक अपनी लाइफ है, उसकी जिंदगी में आगे सुकून नहीं आ रहा, कभी एक पर्चा कभी दूसरा पर्चा कभी कुछ हो रहा है, तो रजब को तो इसमें बिला वजह घसीटा भी नहीं जा सकता। आप घसीटेंगे भी तो आप खुद ही अपने मुंह के खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लास्ट मैसेज, आपने काफ़ी मैसेज दिए हैं, सिंपल सी बात है कि बीबी बोल रही है मैंने शादी करनी है, बीबी क्या गलत चीज़ डिमांड कर रही है? भाईजान शादी करनी है तो देखें उसका भी राइट है, जो शादी करे जिसके साथ मर्जी करे, लेकिन जबरदस्ती की शादी नहीं होती मेरे भाई। जबरदस्ती आप ब्लैकमेल करके वो तो कहते हैं कि मुझे कोई फ्लैट ले, 1000 रुपए का कोई फ्लैट ले तो मैं उसमें रहने को तैयार हूं, मैं घर से भागने को तैयार हूं। मैं कहता हूं मुझे अगर कहा जा रहा हूं भाई मेरी नहीं मर्जी मेरी आपके साथ शादी करने की, मैं क्यों करूं? आप जबरदस्ती किसी के साथ शादी करवा लेंगे। आज आप इसे कह रहे हैं, कल आप इमरान खान को कहेंगे कि इमरान खान मेरे से शादी कर ले। भाई आपकी शादी हम लोग करवाते फिरेंगे कि जनाब इसके साथ मेरा ताल्लुक बना था, वीडियोस बनी थी, मेरा अच्छे मामला था, ये मेरी हेल्प भी करता था, मुझे पैसे भी देता था, तो अब मेरे से शादी करे। लेकिन उनको वादे दिलाए गए ना, उनको भाई तसल्लियां दी गई, वादे दिए ना, वो तो कहते हैं सबूत पड़े हैं मेरे पास, पड़े हैं ना। हमारे पास इस तरह के सबूत है कि जिसमें इसने वादे लोगों को दिए हुए थे और दिए रही है टिल नाउ, सलमान के होते भी। अच्छा वो हमारे पास सबूत पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़ी हैं, ऑडियोस पड़ी हैं, जिसमें ये वादे दे रही है, फिर क्या वो बंदे भी इस पे पर्चा करवाएं? बिल्कुल ऐसे। तो मैं यही कहूंगा कि इसे हवा ना दो, ताकि आपकी भी इज्जत महफूज रहे, उसकी भी इज्जत महफूज रहे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। जिंदाबाद जी।